हेलो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के बारे में। तो इस क्लास में मैंने सोचा है कि मैं आप सभी को बताऊं मोमेंटम एंड इम्पल्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में आवेग और संवेग कहते हैं। इम्पल्स को आवेग कहते हैं और मोमेंटम को संवेग कहते हैं। लेकिन इन सभी के बारे में जानने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है, यानी वेग क्या होता है, फोर्स यानी बल क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। पहले हम ये बेसिक टर्म्स के बारे में थोड़ा जान लेंगे, तभी हम ये समझ पाएंगे कि इम्पल्स एंड मोमेंटम क्या होता है। तो हम पहले इन पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम इम्पल्स एंड मोमेंटम के बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए, डेफिनेशंस आप सभी ने सीखी है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, फोर्स। इन सब की डेफिनेशंस आप अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं सीधे समझाने पर आता, क्योंकि मैं एक क्लास इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स लगाए हैं, डेफिनेशंस पढ़ी हैं, हर चीज़ की है, लेकिन ये चीज़ एक्चुअली में हमारी डेली लाइफ में कैसे होती है, मुझे ये समझाने का प्रयास करना है। शायद मैं इसमें सफल हो पाऊँ। अब होता ये है कि जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट पर जिसका मास m है उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के साथ ही उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। कैसी चेंज हो जाती है कि मान के चलिए कि वो m मास का जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है एक जगह पर, अभी उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, अभी केवल उसका जो मास है वो m है। जैसे ही मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया टी सेकेंड के लिए, तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कैसी थी, ज़ीरो। अब उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा उस टी सेकेंड में, यानी कि वो एक्सेलरेट कर जाएगी। फोर्स अप्लाई करने से वो चीज़ एक्सेलरेट कर जाएगी, जिससे उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा उस टी सेकेंड में। और वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा तो वो क्या करेगी, वो डिस्टेंस कवर कर लेगी। एक्चुअली में होता क्या है, बुक्स में हम पढ़ते हैं उल्टा। पहले हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, फिर स्पीड या वेलोसिटी पढ़ते हैं, फिर हम एक्सीलरेशन पढ़ते हैं, फिर हमें फोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में पहले हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर वो चीज़ एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेट करने से उसकी जो वेलोसिटी होती है उसमें चेंज होता है, और वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से फिर वो डिस्टेंस कवर करती है। आप ये मत सोचना कि वेलोसिटी में चेंज होने को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। होता ये है कि वो एक्सेलरेट करती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है उस टी सेकेंड में, और वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से ही तो वो डिस्टेंस कवर करती है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आपको समझाते हैं इम्पल्स और मोमेंटम के बारे में। देखिए, मोमेंटम को समझने के लिए हम इसका हिंदी अर्थ लेते हैं। मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं संवेग, यानी वेग के साथ। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब कोई द्रव्यमान m की वस्तु v वेग से गति करती है तो वो मोमेंटम में कहलाती है। जब कोई m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी के साथ मोशन में होता है या मूव करता है, देन इट इज़ सेड टू बी इन मोमेंटम। हाँ, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट के मास और उसकी जो वेलोसिटी उस टाइम उसके पास है उसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो मोमेंटम का हमें क्वांटिटिव वैल्यू मिल जाती है। लेकिन मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम होता है कि वो जो m ऑब्जेक्ट है, m मास का, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इसी में हम ये भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं कि मोमेंटम में होता है फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। अब इसको समझने के लिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जैसे मान के चलिए एक छोटा ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए साइकिल है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है यानी कि ट्रक। दोनों को ही सेम स्पीड दे दीजिए, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब जब साइकिल के सामने आप आएंगे तो उसका मोमेंटम कितना हो गया, उसका मोमेंटम हो गया 5 इंटू 5, यानी कि 25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इसका मोमेंटम कितना हुआ, इसका मोमेंटम कितना हुआ, इसका हुआ 10 इंटू 5 यानी कि 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब जब आपसे साइकिल टकराएगी तो आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये ट्रक के टकराने से आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि ट्रक के टकराने से आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसका मोमेंटम ज़्यादा है। मोमेंटम ज़्यादा होने का मतलब है
कि इसकी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। इसको हम थोड़ा समझने के लिए जो मैं अपनी तरफ से आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन बता सकता हूँ, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन आप देख सकते हैं। इस क्लिप में आपने देखा होगा कि मैंने एक कंचे से एक पाउडर की बोतल को 2 टाइम्स हिट किया है। केस 1 और केस 2 पर मान लेते हैं। तो पहले आपने देखा होगा कि मैंने उस कंचे से जब पाउडर की बोतल को हिट किया तो मैंने बहुत धीमे से हिट किया था। मान के चलिए कंचे का वेट 5 ग्राम है और जो मैंने उसको वेलोसिटी दी थी वो भी 5 मान लीजिए, 5 × 5 हो गया। तो उसका वो जो मोमेंटम है कंचे का वो कितना हुआ, 25। अब जब मैंने सेकंड वाले केस में यही चीज़ की तो वेट तो उतना ही है उसका 5 ग्राम, लेकिन मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी। वेलोसिटी आप मान लीजिए कि मैंने 10 मीटर पर सेकेंड कर दी। तो क्या हुआ, वो पाउडर की बोतल गिर गई। क्यों? क्योंकि जो सेकंड वाला केस है उसमें मोमेंटम क्या था, ज़्यादा था, और इसमें फर्स्ट वाले केस में मोमेंटम कितना था, कम था, 25 था, इसमें 50 था। तो मोमेंटम ज़्यादा होने से इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। जब वो सेकंड केस में कंचा उस पाउडर की बोतल से टकराया तो पाउडर की बोतल गिर गई। फर्स्ट केस में ऐसा नहीं हुआ। तो आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोमेंटम ज़्यादा होता है तो इम्पैक्ट भी सामने वाली चीज़ पर ज़्यादा ही पड़ता है। मोमेंटम का मतलब ये होता है कि m मास का कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी के साथ कितना किसी चीज़ पे इम्पैक्ट डाल रहा है, इसी को बस मोमेंटम कहते हैं। हायर द वेलोसिटी हायर द मोमेंटम, एंड लोअर द वेलोसिटी लोअर द मोमेंटम। हायर द मास हायर द मोमेंटम, लोअर द मास लोअर द मोमेंटम। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि मोमेंटम डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास एंड वेलोसिटी पर। अगर हम मोमेंटम को डिनोट करते हैं स्मॉल p से तो इसका फॉर्मूला हो जाता है p = m × v। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी 0 होगा। ठीक है। इस वीडियो में हमने मोमेंटम के बारे में सीख लिया है। अब इसके अगले वाले भाग में हम इम्पल्स के बारे में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। बाय।